नमस्ते। आपका मास्टर पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है व्हाट इज़ अनफोल्डिंग इन योर पर्सनल जर्नी। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। व्हाट इज़ अनफोल्डिंग इन योर पर्सनल जर्नी। टैरो के हिसाब से आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है 7 ऑफ वांड्स। सो जो चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पे वो ये है कि इस दौरान पे आपके लाइफ में आप बाउंड्रीज़ सेट कर रहे हो। आप बता रहे हो लोगों को कि आप क्या सहोगे और क्या नहीं सहोगे। ओके, इस दौरान पे आप बहुत वोकल हो रहे हो, मतलब आगे बढ़ के अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो कि ये आप डिज़र्व करते हो और ये आप डिज़र्व नहीं करते हो। ओके, दूसरी जो एक और एनर्जी है, इस दौरान पे थोड़ा ध्यान दीजिए क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें आपको अफेक्ट कर सकती हैं, इन द सेंस आपको ट्रिगर कर सकती हैं। ओके, आप एक फाइटिंग मोड में हो जिसके वजह से चीज़ें ट्रिगर हो सकती हैं। तो वो है 7 ऑफ वांड्स। इस दौरान पे आपको वो प्रोटेक्ट करना है जो आपकी चीज़ है। ओके, प्रोटेक्ट योर हार्ट। एंड उसके ऊपर से भी 7 ऑफ वांड्स लव के मामले में आपको बोलता है, आपको एडवाइस करता है कि यू नीड टू गार्ड योर हार्ट। ओके, अपने दिल को आपको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। 7 ऑफ वांड्स यूजुअली 7 की जो एनर्जी है ये दर्शाती है कि इंसान ट्रस्ट नहीं कर पाते लोगों को। ओके, लोगों को एक 1 आर्म डिस्टेंस में रखते हैं। तो इस दौरान पे ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं। इस दौरान पे आप लोगों को एक डिस्टेंस में रखने की कोशिश कर सकते हो। ओके, तो वो सारी चीज़ें हो सकती हैं विद द 7 ऑफ वांड्स। यूजुअली ये दिखाता है कि आपका जो हार्ट चक्रा है वो ब्लॉक्ड है। बहुत बार ये ब्लॉक्ड एनर्जी भी है। ओके, आइदर आप किसी को ब्लॉक कर रहे हो या कोई और आपको ब्लॉक कर रहा है, उस टाइप की एनर्जी है विद द 7 ऑफ वांड्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है टेम्परेंस कार्ड। तो टेम्परेंस कहता है फोकस ऑन योर सेल्फ। इस दौरान पे आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, आपको डिवाइन गाइडेंस मिलेगा, आपको पता रहेगा कि आपको कहाँ जाना है। अगर इस दौरान पे आपको नहीं मालूम है तो फिर भी आपको क्लैरिटी मिलेगी। आपका जो फर्स्ट कार्ड है बैकग्राउंड ब्लू है, तो उस हिसाब से ये दिखाता है कि यू विल हैव क्लैरिटी, आपको क्लैरिटी रहेगी कि आपको कहाँ जाना है। ओके, इस दौरान पे आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। फोकस ऑन योर सेल्फ, आपने इमोशनली अपने आप को ड्रेन कर लिया है एंड टेम्परेंस कार्ड आपको कहता है कि इस दौरान पे वर्क ऑन योर सेल्फ। ओके, अपने इमोशंस को बैलेंस करने की ज़रूरत है। टेम्परेंस कार्ड ये भी दिखाता है कि कोई भी झगड़े हो जाए या कोई भी जो ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे झगड़े शुरू हो सकते हैं, वहाँ पे चीज़ें सुलझ सकती हैं आसानी से विद द टेम्परेंस कार्ड। ओके, पेशेंस रखने की ज़रूरत है। इस दौरान पे आपका जो पेशेंस लेवल होगा वो बहुत ही कम होगा विद द 7 ऑफ वांड्स एंड विद द टेम्परेंस कार्ड। ओके, सो बी केयरफुल अबाउट दैट। आपके लाइफ में होप है। ओके, एक नया सवेरा देख रही हूँ मैं आपके लिए, एक न्यू स्टार्ट। मे बी ये स्टार्ट जो है वो परफेक्ट स्टार्ट नहीं है, बट देर इज़ समथिंग जो आपको खुशी देने वाली है। ओके, जैसे मैंने बताया परफेक्ट स्टार्ट नहीं है बट एक नया सवेरा है, एक नई होप है आपके लाइफ में। उसके बाद जो कार्ड है वो है 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स एक ऐसे इंसान के साथ डील करने की बात करता है जो अपने में ही खुश हैं, जो हर मतलब एट द एंड ऑफ द डे जो भी वो कहें वो सही है। ओके, उस टाइप की एनर्जी है 9 ऑफ कप्स, बट ये विश फुलफिलमेंट का भी कार्ड है। तो इस हिसाब से इस दौरान पे आपके लाइफ में कोई ना कोई ख्वाहिश है जो आपकी पूरी हो सकती है। आप थोड़े वक्त के बाद ये रियलाइज़ करोगे दैट यू आर मोर हैप्पी, आपके लाइफ में ज़्यादा खुशियाँ आ रही हैं, खुशी रहेगी, पॉजिटिविटी रहेगी, आप खुशी से फूले नहीं समाओगे। ओके, तो उस टाइप का कार्ड है 9 ऑफ कप्स। तो जो चीज़ मैं देख रही हूँ वो ये है कि विथ द एम्परर कार्ड
मे बी कोई फादर फिगर हो सकता है या कोई बॉस फिगर हो सकते हैं आपके लाइफ में, जो इस दौरान पे मतलब आपकी इनके सामने ज़्यादा चलने नहीं वाली। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। थोड़ा मनमुटाव हो सकता है कोई फादर फिगर से या कोई सीनियर अथॉरिटी से या कोई बॉस से, तो उस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। एम्परर कार्ड, अगर आप अपने बॉस के गुड बुक्स में आओगे तो जो चीज़ मैं देख रही हूँ वो ये है कि ये इंसान आपके लिए बहुत सारे दरवाजे खोल सकते हैं। ओके, विद द 7 ऑफ कप्स मुझे ये लगता है कि ये इंसान आपके लिए बहुत सारे दरवाजे खोलेंगे। विद द 7 ऑफ कप्स इस दौरान पे आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं। ओके, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। प्यार के मामले में जैसे मैंने बताया, विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स आप कहीं ना कहीं बाउंड्रीज सेट कर रहे हो और आप अपने आप के ऊपर फोकस कर रहे हो। भले एक सिंगल एनर्जी हो सकती है, पर कोई ऐसे इंसान हैं जो आपको लेट गो नहीं कर पा रहे, क्योंकि यहाँ पे एम्परर की एनर्जी है। एम्परर एक लॉन्ग एंड स्टेबल एनर्जी है इन द सेंस लाइक, क्योंकि यहाँ पे जिस टाइप के फिगर को दर्शाया गया है वो दिखाता है कि इस इंसान के पास एक्सपीरियंस है, वो जानते हैं कि सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए। एंड विद द 7 ऑफ कप्स ये इंसान जानते हैं कि आपके बहुत सारे चाहने वाले हैं। ओके, आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, बहुत सारे लोग आपको पसंद करते हैं एंड बहुत सारे लोग आपको लेके ऑब्सेस करते हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ फैंटेसीज, ये सारी चीज़ें हैं। बट विद द एम्परर कार्ड एंड विद द 7 ऑफ कप्स, भले ये इंसान ये जानता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, फिर भी ये इंसान आपके लाइफ में आना चाहते हैं। दे वांट टू विन यू। ओके, कहीं ना कहीं एक ट्रॉफ़ी हस्बैंड, ट्रॉफ़ी वाइफ, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। मतलब दैट इज़, I cannot say it is a good thing, but with the Emperor and with the 7 of Cups, they want to show you off. Okay, वो शो ऑफ करना चाहते हैं कि आप उनके साथ हो। तो ये इंसान लाइक इनकी एनर्जी थोड़ी कंसिस्टेंट है इस रीडिंग में, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। इस दौरान पे आप एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो। एंड विद द 7 ऑफ कप्स, जैसे मैंने बताया कि आपका जो फोकस हो सकता है बहुत सारी चीज़ों पे है। इस दौरान पे आप मैग्नेट के तौर पे एक्ट कर रहे हो, क्योंकि बहुत जल्दी आपकी जो एनर्जी है वो बदलने वाली है। 7 ऑफ वॉन्ड से 9 ऑफ कप्स होने वाली है, तो इस हिसाब से आप डिफेंसिव मोड में हो शुरुआत में, बट बाद में चीज़ें आपके लिए बदलेंगी विद द 9 ऑफ कप्स। एंड दूसरी जो एक और चीज़ होगी, क्योंकि आपकी एनर्जी बदल रही है, आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे लोग, एंड इस दौरान पे लाइक यू विल फील अ लॉट ऑफ एनर्जीज़। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। आप एक मैग्नेट के तौर पे एक्ट कर रहे हो और बहुत सारी एनर्जीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, चाहे वो पैसा हो जाए, पोजीशन हो जाए, या रेपुटेशन हो जाए, कोई घर हो जाए। ओके, बट हर चीज़ जो आपको मिल रही है ज़रूरी नहीं है कि सब के सब चीज़ ठीक हो। ओके, तो 7 ऑफ कप्स आपको एडवाइस करता है कि प्रायोरिटाइज़ कीजिए, फिगर आउट कीजिए कि आपके लिए क्या सही है। अपने थॉट प्रोसेस को थोड़ा मैनेज करने की ज़रूरत है, क्योंकि 7 ऑफ कप्स बहुत सारी चीज़ें इन द सेंस लाइक पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही अट्रैक्ट करते हैं। तो आपको फ़र्क करना है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है विद द 7 ऑफ कप्स। उसके बाद आपके जो एडवाइस कार्ड्स हैं वो है ट्रेजर आइलैंड एंड कम टू द एज। तो ये चीज़ दिखा रहे हैं कि फिनांसिस में बढ़ोतरी होगी। इस दौरान पे आपको आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं, उम्र बढ़ने वाली है, आपका हेल्थ इम्प्रूव होने वाला है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके रिलेशनशिप्स में आप देखोगे कि इस दौरान पे कोई मैजिकल मूवमेंट्स हैं, बहुत सारी अच्छी यादें आप बना रहे हो आपके पार्टनर के साथ विद द ट्रेजर आइलैंड। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली देयर इज़ लॉट ऑफ पॉजिटिव ब्लेसिंग्स ओके आपके लाइफ में आने वाले, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। आपको यहाँ पे एनर्जी एक्चुअली बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं। तो इस हिसाब से विद द कम टू द एज आप कुछ ना कुछ नया शुरू करने वाले हो। ओके, यू आर गोइंग टू टेक अ लीप ऑफ फेथ। ये आप डिसाइड करने वाले हो कि मुझे ये स्टार्ट करना है। ओके, एंड बिना किसी के कुछ कहे सोचे समझे यू गोइंग टू स्टार्ट दिस। ओके, मतलब एक इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है दैट विल पुश यू टू स्टार्ट समथिंग न्यू। एंड ये चीज़ आप खुद करोगे।
ओके वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, विद द कम टू द एज। उसके बाद है लाइट एंड लव। तो जैसे मैंने बताया कि कहीं ना कहीं डिवाइन प्रोटेक्शन है, डिवाइन गाइडेंस है इस दौरान पे। तो इस हिसाब से विद द लाइट एंड लव आपके लाइफ में पॉजिटिव ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, पॉजिटिविटी आ रही है, नेगेटिविटी हट रही है एंड पॉजिटिविटी आ रही है। उसके बाद जो कार्ड है वो है स्पीकर कार्ड। ओके तो इस दौरान पे बहुत ध्यान दीजिए कि लोग आपसे क्या कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हो, आपके मुंह से क्या निकल रहा है, उस चीज़ पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप गलती से कुछ कह दो एंड वो चीज़ सच हो जाए। ओके तो इस दौरान पे ध्यान दीजिए कि आप क्या कर रहे हो। उसके बाद है डिस्पोंडेंस कार्ड। मुझे लगता है कि इस दौरान पे आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ होंगे। ओके आई फील लाइक आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे, या बिज़नेस के हिसाब से, कुछ भी चीज़ के हिसाब से बहुत सारे आइडियाज़ आने वाले हैं। तो फर्स्ट थिंग राइट इट डाउन, एंड यहाँ पे जब आपके पास आइडियाज़ आते हैं तो डू टेक एक्शन। भले ही आपकी एनर्जीज ऐसे दिखा रही है जैसे जहाँ पे आप एक्शन लोगे, बट मुझे बहुत हद तक लगता है कि आप नहीं डिसाइड कर पाओगे कि किसको स्टार्ट करना है, किसको स्टार्ट नहीं करना है। आपका जो थर्ड आई है वो ब्लॉक्ड हो सकता है। ओके तो इस हिसाब से किसी और से गाइडेंस लीजिए, क्योंकि यहाँ पे डिस्पोंडेंस कार्ड है। जैसे मैंने बताया कि पैसों में बढ़ोतरी होने वाली है, क्योंकि अबंडेंस कार्ड है एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स भी, सॉरी यहाँ पे ओके फॉर 9 ऑफ पेंटिकल्स मैंने बोला, तो इस हिसाब से कोई ना कोई ख्वाहिश आपकी पूरी हो सकती है। उसके बाद ट्रेजर आइलैंड भी है। तो आपके पास दो कार्ड्स हैं जो दिखा रहे हैं कि आपके लाइफ में इस दौरान पे बढ़ोतरी होने वाली है पैसों के हिसाब से। उसके बाद जो कार्ड है वो है पैंथर कार्ड। पैंथर कार्ड बहुत बार ये दिखाता है कि एक फ़ेज़ होता है लाइफ में। ओके पैंथर के दो लाइफ्स होते हैं। जो फर्स्ट फेज़ होता है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड होता है उनके लिए। उन्होंने बहुत सारे लाइफ में चैलेंजेस देखे होंगे, बहुत सारे दुख तकलीफ़ें एक्सपीरियंस की होंगी, ऑलमोस्ट लाइक डेथ का एक्सपीरियंस। ओके विद द पैंथर कार्ड, एंड देन फाइनली जब वो उस चीज़ से बाहर निकलते हैं उनके लिए एक नई लाइफ शुरू होती है। तो जो मुझे बहुत हद तक लग रहा है कि आपके लिए एक नई लाइफ शुरू हो रही है, एक नया रास्ता आपके लिए खुल रहा है। ओके एंड ये चीज़ हो सकता है कि ये चीज़ आप खुद स्टार्ट करो या लाइफ आपको ये रास्ता दिखाए विद द पैंथर कार्ड। हिम्मत करके आगे बढ़ें विद द करेज कार्ड। एंड उसके बाद है दूसरा जो कार्ड है अगेन वरी है। ओके तो यहाँ पे थर्ड आई की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ओके साइकिक एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट कहीं ना कहीं चीज़ें ब्लॉक्ड हैं। ओके क्योंकि वारी कार्ड है, डिस्पोंडेंस है, तो ब्लॉक्ड एनर्जी है। तो थर्ड आई के हिसाब से आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपके लिए क्या सही होगा, क्या गलत होगा। ओके सो विद द स्पीकर कार्ड एंड विद द डिस्पोंडेंस कार्ड, ये दोनों ही कार्ड्स आपको एडवाइस कर रहे हैं कि ध्यान दीजिए लोग क्या कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हो। ओके आपके जो दूसरे मैसेजेस हैं वो हैं यू डू नॉट डिज़र्व मी। ओके तो यहाँ पे जैसे आपका जो फर्स्ट कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स, आप बाउंड्रीज सेट कर रहे हो, आपको पता चल रहा है कि आपके लिए कौन है कौन नहीं है। उसके बाद है कंज्यूमिंग लव, जो दिखाता है कि इस दौरान पे आपके लाइफ में आप एक ऐसा प्यार एक्सपीरियंस करने वाले हो जो आपके लाइफ को पूरी तरीके से कंज्यूम कर सकता है। मतलब आप बस उसी चीज़ में खोए हुए हो, या कोई और बस आप ही के यादों में, या यू नो लाइक दे जस्ट थिंकिंग अबाउट यू। ओके तो वो है कंज्यूमिंग लव। तो देख लेते हैं आपके दूसरे मैसेजेस क्या हैं। ओके ये जो कुछ आप स्टार्ट कर रहे हो या कुछ भी है वो बहुत एक लंबे वक्त तक रहेगा विथ द लॉन्ग हॉल। ओके इस दौरान पे आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, जो भी मेहनत आपने की है उस मेहनत का फल आपको मिल रहा है। ओके
डेफिनेटली इस दौरान पे पैसे में बढ़ोतरी एंड यू आर मैनिफेस्टिंग एन अबंडेंट लाइफ। तो लाइफ के हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ पॉजिटिव हो रहा है या लाइफ आपको रिवॉर्ड कर रहा है इस दौरान पे। ये इंसान आपके लिए खड़े होंगे, ओके, एंड योर थॉट्स आर पावरफुल। ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है क्योंकि आप एक मैनिफेस्टेशन मोड में हो एंड इम्परफेक्शंस मेक यू ब्यूटिफुल, ओके। तो अपने आप को विद द इम्परफेक्शन, मुझे लगता है कि भले ही कोई आपको कैसा भी देखे पर ये इंसान के लिए आप परफेक्ट हो। आपकी जो भी छोटी छोटी खामियां हैं इस इंसान को पसंद है आपके बारे में, ओके। सो वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। ओवरऑल मुझे लगता है कि विद द एम्परर कार्ड ये इंसान आपको वर्शिप करते हैं, ओके। दे रियली लाइक यू अ लॉट, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। मतलब दे लाइक मैं नहीं कहूँगी, प्रॉब्ली इन लव एज़ वेल, क्योंकि विद द एम्परर कार्ड है 7 ऑफ कप्स। तो मुझे लगता है कि इनके पास भी, इनको भी लोग पसंद करते होंगे बट दे हैव आइज़ ओनली फॉर यू, ओके। एंड ये आपके लाइफ में परमानेंट होना चाहते हैं, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। व्हाट इज़ अनफोल्डिंग इन योर पर्सनल जर्नी। आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो इस हिसाब से जो चीज़ मैं देख रही हूँ कि फाइनली आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आने वाली है, ठहराव। घर से रिलेटेड कुछ हो सकता है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ हो सकता है। फैमिली लाइफ इस दौरान पे काफ़ी पीसफुल रहेगी, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। दूसरी जो एक और एनर्जी है, यहाँ पे येलो बैकग्राउंड है, तो ये दिखाता है ये एक पॉजिटिव वक्त है, पॉजिटिव टाइम पीरियड है आपके लिए। मैनिफेस्टेशंस हो सकते हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहो तो ये चीज़ हो सकता है। 4 ऑफ वॉन्ड्स ज़्यादातर शादी से जोड़ा जाता है, तो हो सकता है शादी से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो आपके लाइफ में हो रही हैं। इस दौरान पे ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में एक फोकस के तौर पे एक्ट कर सकती हैं, आइदर घर, प्रॉपर्टी, होम या होम लाइफ, फैमिली लाइफ या शादी से रिलेटेड, ओके। ये आपका फोकस रहेगा, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स। इस दौरान पे मुझे लगता है कि आपने बहुत मेहनत की है ये स्टेबिलिटी लेके आने के लिए अपने लाइफ में विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। उसके बाद जो कार्ड है वो है 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो इन सारे चीज़ों से रिलेटेड, वो है घर, फैमिली लाइफ, प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें शादी से रिलेटेड। हो सकता है कि आपके पास ऑप्शंस आएँ, ओके, पर आपको इस दौरान पे वेट करना पड़ेगा। आइदर ये फोर्स होगा आपके ऊपर कि जहाँ पे आपको वेट करना पड़ सकता है, या आप वेट करोगे। 2 मंथ्स प्रॉब्ली लग सकते हैं विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है मैं ये देख रही हूँ विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स, जहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं। आपको प्रॉब्ली प्लानिंग करने की ज़रूरत है इस दौरान पे, सोच समझ के डिसीजन लेने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों के लिए विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स आपको वेट करने की बात कर रहा है। प्रॉब्ली आप कोई ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको लग रहा है कि आइदर वेट किया जाए या लाइफ में मूव ऑन किया जाए, ओके। बट 2 ऑफ वॉन्ड्स आपको सजेस्ट कर रहा है यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली कि वेट, ओके। उसके बाद जो कार्ड है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स। अगर मैं आपके कार्ड्स देखूं तो यहाँ पे बहुत सारी फायर की एनर्जीज़ हैं। आपके पास पेज ऑफ वॉन्ड्स है, उसके बाद है एस ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप नोटिस करें आपके फर्स्ट 4 कार्ड्स वॉन्ड की एनर्जी है, जो फायर की एनर्जी है। तो इस दौरान पे जो चीज़ें होंगी वो बहुत जल्दी होंगी, रियली फास्ट। ऐसा हो सकता है कि चीज़ें कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है एंड सडन से चीज़ें आपके लिए हो जाएं, ओके। बट अगेन इतनी फायर की एनर्जी होने की वजह से इस दौरान पे आपका गुस्सा ज़्यादा हो सकता है, पैशन लाइफ में ज़्यादा हो सकता है। इस दौरान पे आप ट्रैवल बहुत कर सकते हो, ओके। वो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे फायर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड इस चीज़ को आपको आइदर
आप काबू नहीं कर पाओगे, इस चीज़ को आपको यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत है। ओके, यूज़ कीजिए इस एनर्जी को ताकि आप कुछ क्रिएट कर पाओ। ओके, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स है, सो मे बी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, घर से रिलेटेड विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स आपको प्लानिंग करने की ज़रूरत है। मे बी थोड़ा ट्रैवल करना पड़ सकता है। एंड विद द एस ऑफ वॉन्ड्स ये आपको दिखाता है कि कोई नई अपॉर्चुनिटी सडन से आपके सामने आ सकती है। विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स आप कुछ ढूंढ रहे हो, आपको किसी चीज़ की तलाश है विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स। एंड विद द एस ऑफ वॉन्ड्स आपको दिखाता है कि सडनली आपके सामने कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी आ सकती है एंड आपको ये चीज़ पसंद आ सकती है विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द एस ऑफ वॉन्ड्स। बट यहाँ पे बहुत एक मूवमेंट की एनर्जी है इन द सेंस, क्योंकि इतनी फायर की एनर्जी है तो उस हिसाब से दिखाता है एक्शन। इस दौरान पे आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। उसके बाद जो कार्ड है वो है हाई प्रीस्टेस। इतनी फायर अप एनर्जी होने से ये भी दिखाता है कि इस दौरान पे आपके लव लाइफ में देयर विल बी केमिस्ट्री बिटवीन द बोथ ऑफ यू। ओके, पैशन रहेगा, केमिस्ट्री रहेगी। एंड विद द एस ऑफ वॉन्ड्स, लाइक दिस इज़ एक ऐसा कार्ड जो दिखाता है आइदर आप कुछ नया स्टार्ट करने वाले हो या कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है प्यार के हिसाब से, या समवन रियली फाइंड्स यू वेरी अट्रैक्टिव। तो उस टाइप का कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपी हुई हैं। ओके, मतलब इस दौरान पे आपका जो इंट्यूशन है बहुत हाई है, पर कहीं ना कहीं आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो इस इंट्यूशन पे। ओके, इस दौरान पे कोई ना कोई ख्वाहिश है जो लाइक एक ख्वाहिश है कि मुझे ये चीज़ मिल जाए, या यू नो आई वांट मोर इन लाइफ, तो उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। पर कैन विद द हाई प्रीस्टेस चीज़ें छुपी हुई हैं, सीक्रेट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। एंड इस दौरान पे ये कार्ड आपको कह रहा है कि चीज़ों को छुपा के चलें। ओके, विद द हाई प्रीस्टेस क्योंकि ये आउटकम कार्ड है तो ये दिखाता है कि चीज़ें दो तरफ जा सकती हैं, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। ओके, तो ये क्लैरिटी नहीं देता है, बट हाँ फायर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे एंड इस दौरान पे एक्शन लेने की बात कर रहा है। टाइम फॉर अ नैप एंड है न्यू लाइफ। ये आपके एडवाइस कार्ड्स हैं। टाइम फॉर अ नैप आपको बताता है कि इस दौरान पे मे बी आपको लाइक आई फील टू अ ग्रेट एक्सटेंट कि इस दौरान पे आपको बहुत सारे सपने आएंगे, क्योंकि हाई प्रीस्टेस कार्ड है तो किसी न किसी तरीके से आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा विद टाइम फॉर अ नैप। तो अपने ड्रीम्स पर बहुत ध्यान दीजिए, फिगर आउट कीजिए आप किस हिसाब से फील कर रहे हो, कैसा फील कर रहे हो कोई सिचुएशन को लेके विथ द टाइम फॉर अ नैप। ओके, तो ये आपको एडवाइस करता है कि अपने इमोशंस पे ध्यान दीजिए, मून के साइकिल्स पे ध्यान दीजिए। एंड यहाँ पे फॉक्स है तो वो क्लेवर होने की बात करता है, मतलब इस दौरान पे आपको हो सकता है कोई आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकता है विद द टाइम फॉर अ नैप। एंड ध्यान दीजिए उस चीज़ पे, मतलब आपका इंट्यूशन आपको दिखाएगा, बताएगा कि ओके मे बी इस इंसान के ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ओके, उसके बाद है न्यू लाइफ। तो न्यू स्टार्ट्स हो रहे हैं विद द एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स बहुत बार ये भी दिखाता है कि लाइक बहुत सारे लोग हो सकता है कि आप टैरो के हिसाब से, मे बी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आप कुछ ना कुछ स्टार्ट करना चाहते हो। आइदर ये आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो या यू नो लाइक मे बी सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, बट यू वांट टू स्टार्ट समथिंग। आधे ये आपका इंटरेस्ट हो सकता है, आपका हॉबी हो सकता है जहाँ पे आप बस सीखना चाहते हो। ओके, वो चीज़ हो सकता है। थोड़े लोग बिजनेस के लिए स्टार्ट करना चाहते हो, वो हो सकता है विद द एस ऑफ वॉन्ड्स। आपकी कोई ख्वाहिश, दिल की ख्वाहिश पूरी होने वाली है विथ द हार्ट्स डिज़ायर। एंड यहाँ पे न्यू लाइफ है तो कुछ ना कुछ नया होने वाला है आपके लाइफ में। एंड जो भी चीज़ होगी वो बहुत जल्दी होगी एंड रियली क्विक एंड फास्ट एनर्जी।
आपके कार्ड्स आपको एडवाइस कर रहे हैं कि इस दौरान पे आपको अपने एंजल्स से बात करनी चाहिए, ओके। एंड जब एंजल्स आपसे बात करते हैं वो डिफरेंट फॉर्म्स में बात करेंगे, इन द सेंस लाइक मे बी आपको कॉइन मिल सकता है रास्ते में, ओके या कोई आपको सडनली कोई गाइडेंस दे सकता है, कोई मदद कर सकता है, कोई फ़ायदा मिल सकता है। ज़्यादातर जो चीज़ मैंने देखी है वो ये है कि दे टॉक थ्रू एनिमल्स, ओके। एनिमल्स के थ्रू आपको गाइडेंस मिल सकता है, लाइक फेदर्स या कोई एनिमल को बार बार देखना। तो ध्यान दीजिए आप कौन से एनिमल्स को देख रहे हो एंड आपके साथ क्या अच्छा हो रहा है, कौन आपको अनएक्सपेक्टेडली मदद कर रहा है। तो वो एक तरीका है ये बताने के लिए कि वी आर देयर टू हेल्प यू आउट। दूसरा जो कार्ड है वो है रिजेक्शन कार्ड। तो रिजेक्शन कार्ड आपको बताता है कि अगर आपको कहीं पे रिजेक्शन मिले तो डोंट टेक इट टू हार्ट, क्योंकि ये दिखाता है कि आप किसी न किसी तरीके से प्रोटेक्टेड हो, ओके। अगर आपको लाइफ में कोई रिजेक्शन मिल रहा है तो समझ जाइए कि आपको आपके जो एंजल्स हैं वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं किसी कोई सिचुएशन से जो आपके लिए खाई के तौर पे एक्ट कर सकता है, ओके, विद द इम्पास कार्ड एंड विद द रिजेक्शन कार्ड। अगेन अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिए, पर जैसे मैंने बताया कि कहीं ना कहीं थोड़ा डाउट हो सकता है अपने इंट्यूशन को लेके, बट हो सकता है कि इस दौरान पे आपको रिजेक्शन मिले, बट हताश ना होइए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे छुपी हुई हैं, ओके। छुपे हुए चीज़ें हो सकती हैं एंड देन जिसकी वजह से बाद में आपको लगेगा कि ओके ये आपके लिए एक ब्लेसिंग था कि किसी न किसी रूप में आपको बचा लिया गया, ओके। सो विद द रिजेक्शन एंड विद द इम्पास कार्ड। इस दौरान पे जैसे मैंने पहले भी बताया कि ध्यान दीजिए आप क्या सपने देख रहे हो। यहाँ पे डव की एनर्जी है, तो मे बी आपकी जो एनर्जी है बहुत नर्चरिंग हो सकती है। इस दौरान पे आपका जो वाइब्रेशन होगा बहुत हाई होगा। आप एक प्योर सोल हो सकते हो क्योंकि डव वाइट कलर का है। दूसरी जो एक और चीज़ है इस दौरान पे यू नीड टू लाइक आपको बहुत ट्रैवलिंग हो सकती है, वही चीज़ मैं देख रही हूँ। यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स हैं जहाँ पे विंग्स बने हुए हैं, तो इस हिसाब से आप ट्रैवल बहुत करने वाले हो इस दौरान पे, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है कि आपको इस दौरान पे बड़ा सोचना चाहिए, ओके, थिंक बिग। उसके बाद है वो है ग्रोथ कार्ड। तो मुझे लगता है कि आपके जो टैलेंट्स हैं वो ग्रो होने वाले हैं, ओके। जो नेचुरल टैलेंट्स हैं उसमें आप देखोगे कि आपको ग्रोथ मिल रहा है विद ग्रोथ एंड इमेजिनेशन कार्ड। एंड बहुत हद तक इमेजिनेशन कार्ड आपको ये भी बताता है कि मे बी आप कोई आप में कोई आर्टिस्टिक टैलेंट है जो बहुत ही रिफाइंड हो सकता है, या आपको मे बी उस चीज़ में काम करनी चाहिए क्योंकि ये चीज़ आपको पैसे भी दे सकती है एंड आपका ग्रोथ हो सकता है इस चीज़ में, ओके। विद द हाई प्रीस्टेस मतलब आपके जो आर्टिस्टिक टैलेंट्स है उन चीज़ पे फोकस कीजिए, ओके। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस, आई एम नेवर गोइंग टू फील लाइक दिस अगैन, ओके। तो इस दौरान पे जो चीज़ मैं देख रही हूँ वो ये है कि आपके जो रिलेशनशिप्स रहेंगे, रिलेशनशिप्स में पैशन रहेगा। आपके रिलेशनशिप्स में चीज़ें बहुत फास्ट होंगी, बहुत जल्दी होंगी, बट अगेन जो फायर की एनर्जी है बहुत जल्दी आती है और चली भी जाती है, ओके। मतलब इट इज़ लाइक ऑल प्रोमिसेस एंड नो रिजल्ट्स, ओके। तो बहुत बार जो एनर्जी होगी मे बी बहुत सारे लोग आपको प्रोमिसेस करेंगे बट उन प्रोमिसेस पे कोई डिलीवर नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ आप अपने लाइफ में एक्सपीरियंस कर सकते हो जहाँ पे चीज़ें तो रफ्तार से हो रही हैं बट कोई मतलब एक वक्त पे आपके पास है, नेक्स्ट मोमेंट आपके पास नहीं है वो चीज़। तो उस टाइप की एनर्जी है, स्टेबल एनर्जी नहीं है फायर की एनर्जी। तो इस दौरान पे ये सारी चीज़ें हो सकती हैं स्पेशली आपके लव रिलेशनशिप में या रिलेशनशिप के मामले में या कोई भी प्रॉमिसेस के मामले में लोग प्रॉमिस कर सकते हैं पर डिलीवर नहीं कर रहे हैं उन प्रॉमिसेस को। एंड विद द हाई प्रीस्टेस मुझे बहुत हद तक लगता है कि आपको ना सडन से बहुत सारे सच्चाई मतलब लाइक थॉट प्रोसेस आपका ऐसा रहेगा जहाँ पे आपको कुछ चीज़ पता चलेगी एंड यू विल बी लाइक ये चीज़ होगी,
ओके होगी, पर आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो लोगों को क्यों आपको वैसा लगता है कि ये चीज़ होगी, ओके या ऐसा होगा। आप वो एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, बट आपका इंट्यूशन ऑन पॉइंट रहेगा। ओके आपका जो मूड्स पे ध्यान दीजिए, आपके मूड के इन द सेंस आपका जो इमोशनल स्टेट है वो कैसा है, आप कैसा फील कर रहे हो एक सिचुएशन के बारे में। क्या आप अच्छा फील कर रहे हो, पॉजिटिव फील कर रहे हो, नेगेटिव फील कर रहे हो, खुशी फील कर रहे हो, सैडनेस फील कर रहे हो। जो भी आप फील कर रहे हो ना, उस चीज़ पे आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है इस दौरान पे, क्योंकि आपको बस पता रहेगा कि ये चीज़ होगी एंड वो चीज़ होगी, बट देन इट्स लाइक यू कैन नॉट एक्सप्लेन टू अदर्स। आप लोगों को बता नहीं पाओगे कि आप क्यों ऐसा फील कर रहे हो। ओके सो देख लेते हैं आपके दूसरे मैसेजेस क्या हैं। ओके प्यार में आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। ओके यू आर बिकमिंग अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। आपकी लाइफ में ग्रोथ हो रहा है। चाइल्ड लाइक ब्लिस, खुशी रहेगी। ओके यू आर अट्रैक्टिंग अबंडेंस। इस दौरान पे आप अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो एंड अंडरस्टैंड लाइफ। ओके एंड लाइफ विल टेक अ पॉजिटिव टर्न। तो इस दौरान पे जो चीज़ मैं देख रही हूँ वो ये है कि फर्स्ट थिंग, आपका जो भी काम है या जो भी चीज़ आप करना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत हद तक आपकी हॉबी को परस्यू करने की बात कर रहा है। जो भी आपके नेचुरल टैलेंट्स है, जो भी आपकी हॉबी है, उस चीज़ को परस्यू कीजिए, उस चीज़ को करने की कोशिश करें, क्योंकि मुझे लगता है कि इस दौरान पे आप काफ़ी इंस्पायर्ड फील कर सकते हो, लोगों को इंस्पायर कर सकते हो। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है कि इसी वजह से आपको लोग रिस्पेक्ट कर सकते हैं, प्यार कर सकते हैं। एंड यहाँ पे इस दौरान पे आप लाइफ को समझने वाले हो और लाइफ आपकी एक पॉजिटिव टर्न लेने वाली है। ओके जो हाई प्रीस्टेस है दिखाता नहीं है कि अच्छा होगा या बुरा होगा। मुझे लगता है लाइफ आपकी एक पॉजिटिव टर्न लेने वाली है। एंड यहाँ पे आप पर्सनली ग्रो कर रहे हो, एज अ पर्सन आप ग्रो कर रहे हो, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। आप दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं होने वाले, आप बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हो, यू लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। ओके सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। व्हाट इज़ अनफोल्डिंग इन योर पर्सनल जर्नी। तो जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, स्नेक आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके फॉर सम रीज़न वो इमेज फ्लैश हो रहा है मेरे दिमाग में, जहाँ पे स्नेक कैन बी इम्पॉर्टेंट एज एन एनिमल। मे बी इस दौरान पे कुछ ना कुछ बदलाव चल रहा है, कुछ ना कुछ चेंज आपके लाइफ में आ रहा है। वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ, क्योंकि स्नेक एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन का भी कार्ड है, या दिखाता है कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कुछ बदलाव हो रहा है। ओके या इस दौरान पे आपको ऐसे सारे लोग लाइक मे बी इन रिलेशन टू पीपल आपको ध्यान देना चाहिए। हो सकता है आपके लाइफ में कोई स्नेक टाइप के लोग हो सकते हैं, बट मुझे बहुत हद तक लगता है कि इट्स अबाउट चेंज। ओके बदलाव हो रहा है आपके लाइफ में। तो आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक ऐसा कार्ड है जो दिखाता है बैलेंस ज़रूरी है। जो 6 की एनर्जी है, ऐसे होते हैं कि बहुत गिविंग हो जाते हैं नेचर में, जहाँ पे उनको लाइक लिमिट नहीं कर पाते। जितना देना है लाइक सोच समझ के देते नहीं हैं, बस देते रहते हैं। ओके तो 6 ऑफ पेंटिकल्स उस टाइप का कार्ड है जहाँ पे इंसान बिना सोच समझ के लोगों को देते हैं, अपने बारे में बिल्कुल ही चिंता नहीं करेंगे। एंड ये फिलांथ्रोपी की भी बात करता है। ये दिखाता है कि
आपको इस दौरान पे आइदर कुछ चैरिटी करना चाहिए, वो चीज़ हो सकता है, या इस दौरान पे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो आपकी मदद करना चाहते हैं। ओके, विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स, सो लेट पीपल हेल्प यू आउट। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स मेरे लिए एक ऐसा कार्ड है जहाँ पे इंसान देना तो जानते हैं बट रिसीव नहीं करना जानते। ओके, तो ये चीज़ आपको सीखने की ज़रूरत है, जहाँ पे अगर आपको कोई मदद कर रहा है, अगर चाहे वो इंसान हो जाए, यूनिवर्स हो जाए, कोई भी हो जाए जो मदद करने की कोशिश कर रहा है, अपने ईगो को साइड रखें एंड वो मदद को एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि आप हमेशा एक पोजीशन में नहीं हो सकते जहाँ पे आप ही लोगों की मदद कर रहे हो। आपको भी किसी की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो मुझे लगता है आपके रिलेशनशिप्स में बैलेंस नहीं है, जहाँ पे आप बस दे रहे हो एंड आपको जो मिल रहा है इन रिटर्न वो काफ़ी कम हो सकता है। तो यहाँ पे बैलेंस की ज़रूरत है। एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स का जो सबसे बड़ा एडवाइस है वो ये है कि देखिए, समझिए, ओके, कौन डिज़र्व करता है, कौन डिज़र्व नहीं करता है। हर कोई आपकी काइंडनेस डिज़र्व नहीं करता। अगर कोई आपके साथ बार बार गलत कर रहा है तो अभी समय आ गया है कि आप उस चीज़ पे रोक लगाएं। विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स, आपका बहुत गिविंग नेचर हो सकता है, एज अ पर्सन आप बहुत गिविंग हो सकते हो। एंड समझिए कि किसको गाइडेंस की ज़रूरत है, या किसको मोटिवेशन की ज़रूरत है, और किसको पैसों की ज़रूरत है। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है 6 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे अगेन, ओह माय गॉड, तो आपके पास 3 कार्ड्स हैं जो 6 की एनर्जी है। आपके पास है 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये हो सकता है कि आइदर आप 6 लाइफ पाथ हो या साइकिक नंबर 6 हो। ओके, ये दोनों चीज़ हो सकता है इस दौरान पे। 6 ऑफ कप्स ये दिखाता है कि कोई है जो आपको बहुत लाइक दे रियली आर इन लव विथ यू। ओके, कोई आपसे बहुत प्यार करता है एंड ये इंसान आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं। आपका जो रिलेशनशिप रहा होगा काफ़ी डीप एंड बहुत एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहा होगा। बहुत बार 6 ऑफ कप्स पास्ट लाइफ कनेक्शन की भी बात करता है एंड ये एक सोलमेट कनेक्शन है, जहाँ पे आपको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को समझते हो, जानते हो, बिना ज़्यादा एफर्ट किए आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होते हो। बहुत बार 6 ऑफ कप्स ये भी दिखाता है कि आपका रिलेशनशिप में भी बहुत एक छोटी उम्र से स्टार्ट हुआ होगा। ओके, ये बहुत एक छोटे वक्त से आप जानते हो, स्कूल की एनर्जी है, तो इस हिसाब से मे बी आप स्कूल में मिले हो गया। तो ओके, कोई ना कोई है जो आपके स्कूल से है, जो आपको बहुत लाइक दे आर मिसिंग यू। आपकी जो यादें हैं वो बहुत खूबसूरत हो सकती हैं एंड ये इंसान आपकी काइंडनेस को अप्रिशिएट करते हैं। ओके, अभी भी लाइक आपकी जो काइंडनेस है उनके दिल में छाप छोड़ दिया है। ओके, एंड आपको बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी से, पॉजिटिव चीज़ों से जोड़ते हैं ये इंसान विद द 6 ऑफ कप्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये दिखा रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हो। ओके, फाइनली आई थिंक आप समझते थे कि ये कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है विद द 6 ऑफ कप्स। इमोशंस एक दूसरे की तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स यू डिसाइडेड टू वॉक अवे। आप चीज़ों को पीछे छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। प्रॉब्लम मुझे लगता है कि बहुत लंबा वक्त लगा है आपको इस चीज़ से निकल पाने के लिए एंड आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। इमोशनली आप चीज़ों को पीछे छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। ये चीज़ आसान नहीं रहा है, बट एक बदलाव है, एक चेंज है आप में। आप ये चीज़ सीख रहे हो कि किसको देना है, किसको नहीं देना है, क्या चीज़ को रखना है, क्या चीज़ को नहीं रखना है अपने लाइफ में। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है हर्मिट कार्ड। तो इस दौरान पे आपका जो फोकस है वो डेफिनेटली प्यार है, रिलेशनशिप्स हैं। रिलेशनशिप्स में
बैलेंस की ज़रूरत है। ये रिलेशनशिप्स में आप चाहते हो कि दो तरफ़ा हो, रिलेशनशिप्स में आप चाहते हो कि सामने वाला इंसान भी आपको उतना दे जितना आप देते हो। ओके, 6 के जो लोग होते हैं वो बहुत गिविंग होते हैं नेचर में, इतने गिविंग कि अपने आप के बारे में नहीं सोचते, एंड वो उनकी नेगेटिव चीज़ है। ओके, कहीं ना कहीं उनको सीखना चाहिए टू लिमिट थिंग्स। यहाँ पे हर्मिट कार्ड है। जिस इंसान ने आपको गोस्ट किया है वो आपके लाइफ में वापस आने की कोशिश कर सकते हैं विद द हर्मिट कार्ड। दे विल ट्राई टू कम बैक इनटू योर लाइफ। समवन इज सर्चिंग यू। ओके, कोई आपकी तलाश कर रहा है, कोई आपको ढूंढ रहे हैं। ओके, अगर आप सोशल मीडिया में इतने एक्टिव नहीं हो या ये किसी न किसी तरीके से आपको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ये इंसान आपकी तरफ ट्रैवल करने की दे वांट टू ट्रैवल टुवर्ड्स यू विद द हर्मिट कार्ड। ये इंसान आई फील लाइक यू आर अ रे ऑफ होप। ओके, इनके लाइफ में पॉजिटिविटी आप लेके आते हो या इनके लाइफ को एक दिशा दिखाते हो आप। एंड ये इंसान काफ़ी अकेला फील कर रहे हैं इस दौरान पे अपने लाइफ में विद द हर्मिट कार्ड। दे आर स्ट्रगलिंग अ लॉट, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट अगैन हर्मिट एक गोस्टिंग एनर्जी है, तो इस हिसाब से अगर किसी ने आपको गोस्ट किया था तो वो इंसान वापस आने की कोशिश करेंगे। दे विल कम बैक इनटू योर लाइफ, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ओके, तो अगैन आपके पास लवर्स कार्ड है जो 6 की एनर्जी है। यहाँ पे आपके पास 4 कार्ड हैं जो 6 है। तो यहाँ पे इस दौरान पे आपके लाइफ में फोकस रिलेशनशिप्स है, प्यार है। इस दौरान पे आपके लाइफ में कंफर्ट रहेगा, खुशियाँ रहेंगी, हैप्पीनेस रहेगा। जो भी चीज़ आप चाहते हो वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। आपको बस एक्सप्रेस करना है कि आपको ये चीज़ चाहिए एंड देन यूनिवर्स विल गिव इट टू यू। ओके, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आसानी से आपको चीज़ें मिलने वाली हैं, आपको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। पर अगैन प्यार, रिलेशनशिप्स एक फ़ोकस रहेगा। पास से कोई ना कोई है जो वापस आ सकते हैं इस दौरान पे। समवन इज़ इन लव विथ यू। ओके, या ये इंसान बहुत स्ट्रांगली फील कर रहे हैं कि आप ही हो उनके लिए। ओके, यू आर द वन फॉर देम, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स हैं एंड लवर्स कार्ड है। तो इस हिसाब से दिखाता है कि ये इंसान आपको भूल नहीं पाए हैं, भले ही यू हैव वॉकड अवे। ये बहुत ही पुराना प्यार हो सकता है। ओके, मतलब चाह के भी आप यू हैव वॉकड अवे। ये चीज़ मैं देख रही हूँ कि आपने डिसाइड किया है कि आगे बढ़ना है, बट ये इंसान आपको भुला नहीं पा रहे विद द लवर्स कार्ड एंड विद द 6 ऑफ कप्स। ये इंसान बहुत याद कर रहे हैं आपको। दे आर मिसिंग यू एंड दे फील लाइक यू आर देयर सोलमेट। एंड एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। एंड मुझे बहुत हद तक लगता है कि ये इंसान हमेशा, दे विल ऑलवेज बी इन लव विथ यू। कितना भी एज क्यों ना हो जाए, ओके, यू आर द वन फॉर देम। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है कि अगर बुढ़ापा भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, यू आर द वन फॉर देम, यू विल ऑलवेज बी द वन फॉर देम। ओके, ये इंसान किसी और को दे विल नेवर बी एबल टू लव समवन एल्स। उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। इस इंसान का कोई भी एज क्यों ना हो, बट दैट इज़ वॉट दे आर फीलिंग। ओके, एटलीस्ट इस मोमेंट में ये इंसान बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ फील कर रहे हैं कि आपके अलावा कोई और नहीं। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है हायर पावर। तो थिंग्स आर नॉट इन कंट्रोल, चीज़ें बहुत सडन हुई होंगी, लाइफ थोड़ी जिगजैग चली होगी। ओके, हायर पावर ये दिखाता है कि चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं, एंड जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं उसको भगवान पे छोड़े तो ही अच्छा है विथ द हायर पावर। बट कहीं ना कहीं एक डिवाइन प्रोटेक्शन हो सकता है विद द हायर पावर। एंड नो प्लेस लाइक होम आपको ये दिखाता है
कि ये इंसान हमेशा वो कंफर्ट आपके साथ फील करते हैं, कंफर्ट एंड एक मिसिंग की एनर्जी है। एंड जब वो आपके पास आते हैं या लाइक वेन एवर दे थिंक अबाउट यू, क्योंकि यहाँ पे एक वॉकिंग अवे एनर्जी है और 6 ऑफ कप्स है, तो इस हिसाब से ये दिखाता है कि जब भी ये इंसान आपके बारे में सोचते हैं दे ऑलवेज़ फील कि देव कम होम। ओके, मतलब आप उनके लिए उतने क्लोज हो जहाँ पे जब आपके साथ रहते हैं दे फील लाइक दे आर इन द राइट प्लेस। घर से रिलेटेड भी कुछ हो सकता है, ओके, विथ नो प्लेस लाइक होम। इस दौरान पे अपने खाने पीने पे बहुत ध्यान दीजिए, ओके, क्योंकि जब भी ये न्यूट्रिशन कार्ड आता है ये कहता है कि आपको अपने खाने पीने पे ध्यान देना चाहिए। मे बी आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ खा रहे हो, मिक्सचर खा रहे हो, लाइक ये मिक्सिंग थिंग्स अप एंड ईटिंग, जो आपके स्टमक के लिए ठीक नहीं रहेगा, ओके। तो इस दौरान पे एटलीस्ट ध्यान दीजिए कि आप क्या खा रहे हो। उसके बाद है हीलर कार्ड। आप एक सिचुएशन से हील करने वाले हो, ओके। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो ये हीलिंग का भी कार्ड है जहाँ पे आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो एंड यू लीविंग द बैगेजेस, ओके। जो भी दुख तकलीफ़ें हैं उसे पीछे छोड़ के आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। स्ट्रगल है फिर भी आप बढ़ रहे हो, ओके। तो आप हील करने वाले हो। रिकवरी है, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि कोई दे वॉन्ट यू टू कम बैक, ओके, कोई चाहता है कि आप वापस आ जाओ। एंड ये इंसान किसी और की मदद ले रहे हैं, ओके, कोई फीमेल फिगर हो सकती है जिनकी मदद ले रहे हैं, बट या दे वांट यू टू कम बैक, ओके। अगर आपने कोई चाबी खोई है तो आपको वो चाबी मिल सकती है। उसके बाद है क्रिएशन कार्ड। तो इस दौरान पे आपके लाइफ में कुछ ना कुछ क्रिएट हो रहा है या कोई आपका जो फ्यूचर है फाइनली सॉलिड हो रहा है। आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है जिसकी वजह से आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो, ओके। फेदर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। एंड अगेन इस दौरान पे आप लाइक यूर इन अ मैनिफेस्टेशन मोड, ओके। इस दौरान पे आप बहुत अट्रैक्टिव दिखने वाले हो लोगों के लिए। पीपल विल रियली फाइंड यू अट्रैक्टिव। लोग आपकी तरफ बहुत आकर्षित होंगे, लाइक दे फील पुल्ड टुवर्ड्स यू, मतलब एक मैग्नेटिक एनर्जी, उस टाइप की एनर्जी मैं आपके लिए यहाँ पे देख रही हूँ। इस दौरान पे आपके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है जहाँ पे आपको लगेगा कि आप बहुत ही लकी हो या लाइफ आपको बहुत अच्छी तरीके से रिवॉर्ड कर रही है। इस दौरान पे आपको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, ओके। यू आर लाइक एक्सट्रीमली लकी एटलीस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इस दौरान पे आपके लाइफ में जो चीज़ है वो ये है कि चीज़ें बस हो रही हैं आपके लिए। आपके लाइफ में पैसे रहेंगे, खुशियाँ रहेंगी, पीस रहेगा, हार्मनी रहेगी, हर चीज़ बस आसानी से आपको मिल रही है विद द गोल्ड फिश, ओके। सो बी थैंकफुल। एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है इनडिसीजन। तो जब आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो तो अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल कीजिए वो डिसीजन पे, लाइक डिसीजन करने के लिए, ओके, डिसाइड करने के लिए कोई चीज़ को। उसके बाद है चेंज कार्ड। तो जैसे मैंने बताया कि जो फर्स्ट थिंग मैंने देखा आपके लिए वो था स्नेक। तो इस हिसाब से विद द चेंज कार्ड मुझे लगता है पॉजिटिव चीज़ें, ओके, आपके लाइफ में पॉजिटिव बदलाव आ रही हैं। आप हील कर रहे हो, आप रिकवर कर रहे हो, लाइफ इज़ रिवॉर्डिंग यू, पॉजिटिव चीज़ें आपके लाइफ में हो रही हैं। तो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम पीरियड फॉर यू। ये जो बदलाव है आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। दूसरी जो एक और एनर्जी है वो ये है कि डोंट लेट देम ट्रीट यू लाइक अ सेकेंड ऑप्शन। तो यहाँ पे ये कार्ड मुझे आई फील ये कार्ड इसलिए निकला है क्योंकि आपके पास है हर्मिट कार्ड, ओके। तो हर्मिट कार्ड
ये इंसान आपकी लाइफ से निकल के वापस आ रहे हैं। ओके, तो कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से आपको लगता है कि यू लाइक अ सेकेंड ऑप्शन टू देम। एंड मेरे गले में लाइक आई एम फीलिंग आई एम नॉट एबल टू टॉक प्रॉपरली, तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहने को बाकी हैं। ओके, मे बी दे नीड टू बी ऑनेस्ट टू यू, दे नीड टू टेल यू अ लॉट ऑफ थिंग्स। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी भी अनकही हैं या दे हैव टू टेल इट टू यू। ओके, उनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड हो सकता है। दूसरी जो एक और चीज़ है कि मे बी इस कनेक्शन ने आपको बहुत कुछ एक्सपीरियंस करवाया होगा। लव हैज़ टेकन मी ऑन अ रोलर कोस्टर राइड। एंड जैसे मैंने बताया कि अगैन देयर इज़ मैनी थिंग्स विच आर नॉट सेड, अनसेड। ओके, तो आपके दूसरे मैसेजेस देख लेते हैं। मे बी ये इंसान आपको लेके काफ़ी इमोशनल फील करते हैं, वो चीज़ भी हो सकता है। बट या आपके जो दूसरे मैसेजेस हैं वो हैं ट्रस्ट, वैल्यूज़, फैमिली। 6 की एनर्जी है, तो इस हिसाब से आप अपनी फैमिली को काफ़ी वैल्यू करने वाले हो इस दौरान पे। ऑल योर ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू, आपके सपने पूरे हो रहे हैं। लिसन, ओके, तो जैसे मैंने बताया कि बहुत कुछ कहने को बाकी है, एंड देन आपका कार्ड कह रहा है लिसन, डोंट जंप इनटू अनदर रिलेशनशिप। ओके, इस दौरान पे आपको पढ़ने की ज़रूरत है। हर्मिट कार्ड बहुत बार हायर लर्निंग की बात करता है, एंड अपने कॉन्फिडेंस पे काम कीजिए। ओके, आपको सक्सेस मिलने वाला है। तो अगर देखा जाए ओवरऑल आपके जो कार्ड्स हैं वो काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स निकले हैं। आपका जो फोकस रहेगा रिलेशनशिप्स रहेगा, प्यार रहेगा, कंफर्ट, लग्जरी रहेगी। इस दौरान पे आपको आपकी जो ख्वाहिशें हैं बहुत आसानी से पूरी होंगी, आपको सक्सेस मिलेगा। आपको अपने कॉन्फिडेंस पे काम करने की ज़रूरत है, पर प्यार का एक भूख हो सकता है। यू वांट टू एक्सपीरियंस लव या बी इन लव, ऐसा कुछ हो सकता है। ओके, विद द 6 एनर्जी। फैमिली इस दौरान पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इस दौरान पे आप हील कर रहे हो। ओके, एंड द बेस्ट थिंग इज़ कि आपके जो सपने हैं वो पूरे हो रहे हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप आप कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।